लेकिन इस बीच सैफ पर हुए हमले से जुड़ी 5 जानकारियां क्या सामने आई हैं और उससे जुड़े 5 बड़े सवाल क्या हैं हमारे सामने, आइए वो आपको बता देते हैं। जो जानकारी नंबर 1 है वो ये कि सीसीटीवी में एंट्री के सबूत नहीं है। तो क्या बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद था हमलावर, इसकी वजह से ये सवाल उठ खड़ा होता है। दूसरी जानकारी जो हमारे पास है वो ये कि फोर्स्ड एंट्री के सबूत भी नहीं है। तो क्या पहचान वाला था हमलावर और या उसको अंदर किसी के साथ पहचान थी घर में और इस वजह से उसे फ्रेंडली एंट्री मिली है। जानकारी नंबर 3 ये है कि इमरजेंसी एग्जिट से हुई एंट्री ये पुलिस कह रही है अभी तक। तो किसकी मदद से पहुंचा हमलावर वहां तक, यानी सैफ अली खान और करीना के घर तक, उनके फ्लोर तक वो कैसे पहुंचा। एक और जानकारी जो सामने है वो ये कि बेटे जहांगीर के कमरे में घुसा था। तो बच्चे के कमरे में जाने की कोई खास वजह थी क्या, तो क्यों उस कमरे में गया, इसके पीछे क्या जानकारी सामने है, ये बड़ा सवाल है। एक और जानकारी जो 5वीं जानकारी हमारे पास है वो ये कि एक हमलावर की पहचान हुई है। साजिश में क्या कोई और भी फूलों की खेती में है बम्पर कमाई, 1 एकड़ से 30 लाख रुपए तक कमाएं। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें फ्लोरिकल्चर फार्मिंग। शामिल था, क्या अकेला एक ही व्यक्ति था या और भी इसके साथ लोग हो सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। रंजन द्विवेदी जी, देखिए ये कुछ जानकारियां अभी तक सामने हैं और उससे जुड़े फिर कुछ सवाल हैं। क्या एक अकेला व्यक्ति इस तरह की हिम्मत करेगा कि इतनी सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग में, इतने बड़े एक सेलिब्रिटी के घर में चोरी करने के लिए घुसे? ये हर तरह की संभावना रहती है। एक अकेला आदमी इसलिए आ सकता है कि एक अकेले आदमी को जो है डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। 3-4 लोग होंगे तो उसका डिटेक्शन आसान हो जाता है और होता है कौन जा रहा है। एक आदमी है तो हो सकता है कि लगता है कि भाई कोई गलती हो, लेकिन मतलब ये हमें अभी भी समझ में नहीं आ रही बात कि जैसे आम अपार्टमेंट्स में इतनी सिक्योरिटी होती है, कई लेवल सिक्योरिटी के होते हैं। गेट में घुस रहा है आदमी उस समय है जब ब्लॉक में पहुंच रहा है, तब है, हर फ्लोर पे है। और जाहिर है कि सैफ अली खान साहब के लिए और वहां पे उनके अपार्टमेंट ब्लॉक में अच्छी सिक्योरिटी रही होगी, उसके चलते आदमी पहुंच गया तो अचंभे की बात लगती है थोड़ी। और अकेले आदमी के जाना तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नकबजनी के इरादे से जाएगा आदमी, अगर बर्गलरी के मतलब अपना लुप छुप के जो है हाउस ब्रेकिंग विद द इंटेंशन ऑफ थेफ्ट जाएगा तो अकेले जा सकता है। इसमें ऐसा कोई बड़े अचंभे की बात नहीं है। TV9 भारत पर संवाददाता जयप्रकाश भी हमारे साथ मौजूद है। जयप्रकाश, अभी तक और क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि एक व्यक्ति की ही जानकारी अभी तक सामने आई है, पुलिस कह रही है कि एक की पहचान हुई है, लेकिन क्या पुलिस को लगता है क्या इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं? क्या अभी तक जानकारी इस दिशा में सामने आई है कि क्या एक ही व्यक्ति था या और ज्यादा व्यक्ति थे और किस तरह से एंट्री हुई? देखिए सुमेरा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 12-13 घंटे हो चुके हैं सैफ अली खान पर हमले के और पुलिस की जो पूरी जांच है वो 10 टीमों के इर्द गिर्द घूम रही है। पुलिस ने क्राइम ब्रांच की भी मदद ली है, मुंबई पुलिस ने, और क्राइम ब्रांच की अलग 5 टीमें बनी हैं और अब तक कुछ 2 सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगे हैं। इसके अलावा जो एसबी रोड और जो लिंकिंग रोड है वहां के कुछ इंपॉर्टेंट सीसीटीवी ट्रैफिक के और कुछ दुकानदारों के जो है वो भी पुलिस ने लिया है। ये हमलावर जो था वो चोरी के इंटेंशन से वहां पर आया था या फिर वो जो नौकरानी है लीमा उससे मिलने आया था और बाद में दोनों में हाथापाई हुई और सैफ अली खान बीच में आया, जिसकी वजह से उसने गुस्से में रिट्रैक्ट किया और दोनों को इंजर्ड कर दिया। तो सवाल यह है कि वो चाकू लेकर आया था या फिर चाकू जो है उसको उसी घर के अंदर मिली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर कोई रॉबरी करने आता है तो अपने साथ में वो चाकू और कुछ हथियार लेकर चलता है। उसको ये लगता है कि अगर सिक्योरिटी गार्ड ने या अंदर किसी भी मकान मालिक ने अगर कुछ रिट्रैक्ट किया तो वो उसको काउंटर जवाब दे सकता है। तो यहाँ पर ये एक थियरी है जिसमें मुंबई पुलिस अभी फिलहाल काम कर रही है। दूसरी किसी थियरी पर मुंबई पुलिस काम नहीं कर रही है, सिर्फ रॉबरी चोरी के इंटेंशन पर काम कर रही है। लेकिन यहाँ 4 सवाल हैं। एक सवाल ये उठता है कि सैफ अली खान के घर में ही क्यों घुसा। दूसरा सवाल ये उठता है कि सीढ़ियों का इस्तेमाल करके वो ऊपर क्यों गया जब लिफ्ट वहां पर मौजूद थी। क्या लिफ्ट के सीसीटीवी से वो बचना चाह रहा था? क्या उसने नकाब लगाया था, मास्क पहना था, या बिना मास्क के वो आया था? अगर बिना मास्क के आया था तो रॉबर को ये पता होगा। अब तक जितनी भी रॉबरी की घटनाएं हमने कवर की है, पीके जैन सर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसमें कभी भी कोई रॉबर या कोई चोर बिना नकाब के नहीं आता, बिना मास्क के नहीं आता। तो ये एक बड़ा सवाल है कि मुंबई पुलिस को इस चोर की या इस हमलावर की जानकारी मिली है। अब वो
हमलावर भागा कहां से, क्योंकि खार वेस्ट का ये जो पूरा इलाका है, जेवीपीडी खार वेस्ट और लिंकिंग रोड, एसबी रोड से कनेक्टेड ये जो पूरा इलाका है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटियों का ये गढ़ है। बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन यहाँ पर रहते हैं। बहुत महंगा ये इलाका है, 50-60 हजार रुपए स्क्वायर फुट यहाँ पर दाम है। तो आप समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी भी उसी लेवल की यहाँ पर होगी, और इतनी सिक्योरिटी को ब्रीच करके उसको तोड़कर वो अंदर घुसना, तो ये कोई जानकार आदमी था जिसको उसकी नौकरानी लीमा जानती थी, या सैफ अली खान का परिवार जानता था, या सिक्योरिटी गार्ड जानते थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर मुंबई पुलिस काम कर रही है। तो मुंबई पुलिस जो है इसमें और कोई एंगल, जैसे बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ था तो लॉरेंस बिश्नोई ने ये क्लेम किया था कि सलमान खान के करीबी थे और उनके अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन थे, इसके लिए हमने उनको मारा, सुपारी दी। लेकिन यहाँ पर तो कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन था नहीं। लेकिन एक कनेक्शन जो है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लैक बक का जो केस है उसमें सैफ अली खान हम साथ साथ है पिक्चर 1998 में आई थी, तो उस वक्त जो शूटिंग चल रही थी जोधपुर में, तो जो काले हिरण के शिकार का मामला था जिसमें सलमान खान आरोपी है, उसमें सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे और कुछ नीलम और कुछ कलाकार भी जो है कोर्ट में उनका बयान लिया गया था, पुलिस ने उनका बयान लिया था। तो वो अचानक अगर ये मामला अगर बिश्नोई गैंग लाता है सामने, तो पहले वो उसको थ्रेट करेगा, पहले वो उसका एक जो मोडस ऑपरेंडी है बिश्नोई गैंग का, वो पहले मैसेज के जरिए या फिर मीडिया के जरिए या प्रेस रिलीज के जरिए सैफ अली खान को टारगेट बनाता है, उसके बाद वो हमला करता है। ऐसे अचानक डायरेक्ट किसी एक व्यक्ति को भेजकर वो हमला नहीं कर सकता, इसलिए इस थ्योरी पर मुंबई पुलिस काम नहीं कर रही है। रॉबरी की जो थ्योरी है उसको मुंबई पुलिस काम कर रही है, और अब तक ये जानकारी मिली है कि करीब 30 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए हैं, जिसमें 2 सीसीटीवी में संदिग्ध जो है वो दिखाई दिया है। वो कहां है, मुंबई के बाहर किस चेकनाके से निकला, दहीसर चेकनाका, मुलुंड चेकनाका, ऐरोली चेकनाका, नवी मुंबई, जैसे मैं पहले बता चुका हूं 5 चेकनाके हैं, यानी 5 ऐसे मार्ग हैं जहां से कोई भी संदिग्ध जो है, कोई भी व्यक्ति जो है उसको मुंबई क्रॉस करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि मुंबई 7 टापुओं पे खड़ी है, तो समुंदर है चारों तरफ। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मुंबई में अगर छुपा है तो कहां छुपा है। लेकिन आपके मुताबिक पुलिस रॉबरी यानी चोरी डकैती इसी एंगल पर तफ्तीश कर रही है, यही प्राइमरी एंगल है जिस पर जांच हो रही है। लेकिन पीके जैन सर,